घर में ध्वजा फहराई गई है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता नजर आनी चाहिए। और खासतौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करें और सबको साथ लेकर के इस प्रदेश और देश की तरक्की की बात करें, जिससे कि जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके और उन पर काम हो सके। अयोध्या में धर्म ध्वजा फैलाएगी, लेकिन अयोध्या के सांसद जो है प्रसाद जी, उनको उसमें इन्वाइट नहीं किया गया। तो वो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम था जिस प्रकार के किया गया, और मैं समझता हूँ ये ना तो क्या पार्टी का कोई सरकार का कार्यक्रम इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उन दो चीज़ों से नज़रअंदाज करने के लिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सभी लोग मिल करके रहें और इस देश की तरक्की की होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सारे धर्मों का सम्मान होगा, जब सारे वर्गों के लोगों को साथ मिल करके लेकर के चला जाएगा। ये जिस तरह ध्वजा जो फहराई गई है, धर्म ध्वजा जो फहराई गई, वो कैसी महसूस हो रही है, कैसी लग रही है? ये मैंने कह दिया, इससे ज़्यादा और टिप्पणी करूँगा। इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होगा तो तभी हमें इस देश के अंदर खुशहाली आएगी। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सिर्फ एक समाज और एक धर्म को आगे सरकार बढ़ाने का काम करे। अच्छा, 27 का चुनाव जिस तरह से देखा जा रहा है, तो बीजेपी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व वाली लीड पर आ रही है। किस पिच पर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये कहते हैं, देखिए, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी बिरादरियों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है और सभी को साथ लेकर के चलती है, तभी समाजवादी की सरकार में प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से आज हालात बदल रहे हैं, सिर्फ राजनीति धर्म बिरादरी के नाम पे की जा रही है, ये एक अफसोस की बात है। और हमें अफसोस इस चीज़ का है कि मेन मुद्दों से भटकाने का काम किया जाता है। आज लोग किस तरह से बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान हैं, उन चीज़ों से नज़र हटा करके दूसरे मुद्दे ला करके जो हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ रास्ते रास्ते ये हमारे पूरे प्रदेश और देश के मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के लोग समझेंगे और ये इस चीज़ को महसूस करेंगे कि बीजेपी के चाल में जो लोग पहले आ गए थे इस बार नहीं आए और सिर्फ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को। केदारेश्वर मंदिर की भी तैयारी पूर्ण होने वाली है, मंदिर पूर्ण होने वाला है। अखिलेश जी जिस तरह से मंदिर को लेकर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो पिच किस तरह की रहेगी, पीडीए कितना सफल रहेगा या हिंदुत्व भी? जब आपने सवाल आपने कर दिया पीडीए का, तो आपको जवाब भी इसी के अंदर मिल जाएगा। पीडीए का मतलब सभी वर्गों को खासतौर से लेकर के उसमें चला जा रहा है। और पीडीए में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज को साधा जा रहा हो या मुस्लिम समाज को, सभी को लोगों को लेकर के चल रहे हैं। और जहाँ तक मस्जिद और मंदिर की बात है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मज़हब की बात करता हूँ, अपने जो धार्मिक स्थल है मैं चाहता हूँ वहाँ जाके इबादत करूँ। जो हिंदू समाज के लोग हैं वो चाहते हैं अपने उसके वो करें। तो इसमें लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो बीजेपी लड़ाने का काम कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। और अफसोस है कि हमारी जो इस देश का चौथा लोकतंत्र है मीडिया, उसके माध्यम से अपनी राजनीति रोटियां सेक करके देश के अंदर जनता को बांटने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी का झंडा मजबूत हो, समाजवादी की सरकार बने। थैंक यू।